दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, भारत से जुड़ी दो इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर फाइटर जेट से रिलेटेड है, तो आप इस खबर को पूरी एंड तक जरूर देखें। दरअसल हुआ ये है कि भारत अपनी वायुसेना को दिन पर दिन मजबूत बनाता जा रहा है और लगातार भारत अपनी वायुसेना को अभ्यास करा रहा है। और भारत कैसे कैसे अपनी वायुसेना के लिए वायनर एक्सरसाइज की भूमिका निभा रहा है, जहां पर भारत के कुछ दुश्मन देश भारत की इस वायनर एक्सरसाइज को देखते हुए भारत के ऊपर भरपूर विरोध करना शुरू कर दिया। भारत के पड़ोसी देशों ने यह कहा है कि इस वायनर एक्सरसाइज की मुहिम क्यों चलाई, और कहा वायनर एक्सरसाइज पड़ोसी देशों को डराने के लिए तो नहीं है ना। उन्होंने साफ बयान दिया कि ये किसी देश के लिए नहीं किया था, क्योंकि ये सिर्फ भारत अपने वायुसेना को हर एक एंगल से मजबूत बनाना चाहता है, न किसी देश को नीचा दिखाना चाहता है। अगर दोस्तों भारत ऐसा करता तो भारत को बाकी देशों की मुसीबतों को झेलना पड़ता। इन सभी को देखते हुए बड़े बड़े देशों ने वायनर एक्सरसाइज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और भारत के पड़ोसी देश भी वायनर एक्सरसाइज में अपनी वायुसेना मजबूत करने के लिए तैयारी पर जुट गए हैं और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए हम इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भारत अपनी वायुसेना को मजबूत बनाता जा रहा है, तो आप इस बात वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल पहली बात, भारत की तरफ से मल्टीनेशन वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है और उसकी तस्वीर आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा इस वॉर एक्सरसाइज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की गई, जिसमें भारत के एयर मार्शल वी.आर. चौधरी सर से यह सवाल पूछा गया कि क्या यह वॉर एक्सरसाइज भारत के पड़ोसी देशों को डराने के लिए है। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, यह वॉर एक्सरसाइज किसी देश के खिलाफ या किसी देश को डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह वॉर एक्सरसाइज एक दूसरे देश के बीच इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और अपनी क्षमता को परखने और उसे बढ़ाने का तरीका है। अब दोस्तों, यह तरंग शक्ति वॉर एक्सरसाइज इसीलिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि यह भारत की पहली मल्टीनेशनल एयर वॉर एक्सरसाइज है, जो कि 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में होगी। वहीं इसका दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, इस वॉर एक्सरसाइज में 30 देशों ने भाग लिया है। हालांकि रूस और इजराइल युद्ध में होने की वजह से इस वॉर एक्सरसाइज में भाग नहीं ले रहे। वहीं पर दोस्तों, यह 30 देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है, बल्कि काफी बड़े बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों के फाइटर जेट आए हुए हैं। इनमें यूरो फाइटर, टाइफून जर्मनी यूके और स्पेन से राफेल फ्रांस से, A3C30 इमारती टी रिफ्यूलर हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट A321 और A400 MS जर्मनी, स्पेन, यूके और फ्रांस से आए हैं। वहीं भारतीय एसेट्स, जिसमें तेजस, सुखोई, राफेल, मिराज, MiG-29 के रिफ्यूलर ऑल 78 और हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 भी इसका हिस्सा है। यह वॉर एक्सरसाइज दोस्तों भारत की ताकत को दुनिया में दिखाने का एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही किस तरह से भारत के साथ यह देश खड़े हैं, यह भी दिखाता है। वहीं भारत के तेजस फाइटर जेट को भी अपनी ताकत इस वॉर एक्सरसाइज में प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद इसके एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। भारत की तरंग शक्ति वॉर एक्सरसाइज पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील अब भारत से कई और आधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी में है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, कई और मिसाइलें भारत की तरफ से ब्राजील में एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने ब्राजील के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करने वाला है और इसमें ब्राजील के नौसेना कमांडर, सशस्त्र बलों के कमांडर और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो कि भारत विजिट पर आएंगे।
भारत आकर के सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स का जज लिया जाएगा, जिसके बाद सभी चीजों के परीक्षण भी किए जाएंगे और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर ब्राजील भारत से कौन कौन से हथियार खरीदने वाला है। फिलहाल भारत और ब्राजील के बीच होने वाले इस नए समझौते के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल काफी ज्यादा चर्चा में है और यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने बहुत ही कम कीमत पर और बहुत ही एडवांस क्वालिटी के साथ तैयार किया है। न सिर्फ हमने इसे बना करके तैयार किया सक्सेसफुली पाकिस्तान पर एज एक्सीडेंटली हमने इसे टेस्ट किया है, लेकिन भारत ने इसे ग्लोबली यही कहा कि गलती से हमारी मिसाइल चल गई थी और दुनिया को हमने ये मिसाइल सक्सेसफुली तैयार की है। इसका एक्सपेरिमेंट सही है, यह साबित करके दिखाना था, इसीलिए ये सारी चीजें भारत की तरफ से प्लान की गई हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि हमने फिलीपींस को यह ब्रह्मस मिसाइल एक्सपोर्ट की। फिलीपींस भारत से कई और मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। वियतनाम भी जल्द ही भारत से कई और मिसाइल खरीद सकता है, क्योंकि वियतनाम को भी हमने करीब 300 मिलियन US$ का लोन अलाव किया है और इसी लोन की मदद से वियतनाम जल्द ही भारत से कई आधुनिक मिसाइल खरीदने वाला है। लेकिन बात की जाए ब्राजील की, तो ब्राजील और भारत के बीच में जो इंपॉर्टेंट समझौते हो सकते हैं उसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, स्कॉर्पियन सबमरीन्स की जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम है यह भारत के अंदर किया जाएगा, जो कि स्पेशली ब्राजील के लिए आने वाली है। और यह बात भारत के लिए छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि अमेरिका चाहे तो ब्राजील के अंदर आसानी से हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के हथियारों का एक बड़ा जखीरा साउथ अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसकी कल्पना आज से पहले भारत ने नहीं की थी। अगर सक्सेसफुली ये डील हो जाती है तो डेफिनेटली इससे दोनों देशों को बड़े फायदे मिलने वाले हैं। ओवरऑल भारत ने ऑलरेडी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने उच्चतम स्तर यानी कि 21,000 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। लेकिन जिस तरीके से अफ्रीका, आसियान या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज भारत के साथ हथियार खरीदने में लगे हुए हैं, डेफिनेटली यह जल्द ही 5,000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत अपने हर एक डिफेंस सेक्टर में कामयाबी हासिल करने के लिए रोज कुछ ना कुछ हथियार का समझौता कर रहा है और धीरे धीरे कामयाबी हासिल कर रहा है और दूसरे देशों से हथियारों की डील भी कर रहा है, जिससे भारत देश मजबूत देश बन सके। भारत रोज कुछ ना कुछ करता ही जा रहा है और दुश्मन देश भारत के पीछे हाथ धोके पड़ चुके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।